अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.4 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो कि जानना या समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जैसे इस एक्सरसाइज को आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि दी गई हैं आपके पिछले पेजेस पर वो आप नहीं जान लोगे। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम आइडेंटिटीज़ के ऊपर बात करूंगा जो कि जानना ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद जो है वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सजेशन यही है कि सबसे पहले आप वीडियो को यहाँ से शुरू से ही देखना शुरू करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो मैं सब कुछ शुरू से ही यहाँ पे आपको बताऊँगा जो भी जानना ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चंस देखिएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व होते हुए देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है, या तो वीडियो को आगे कर लीजिए या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी क्वेश्चन तक डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि किस तरह से इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। लेकिन अगर अब शुरू से बात करें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को एक टॉपिक पिछले एक्सरसाइज के अंदर आपने देखा था, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग। तो ये मैंने हेडिंग लिख दी, इस टॉपिक का जानना ज़रूरी है। तो पिछले एक्सरसाइज में आपने क्या सीखा था? आपने यही सीखा था जैसे साइन थीटा जो होता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसिक थीटा होता है, जिसे आप कैसे लिखते हो? 1 डिवाइड बाय कॉसिक थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पिछले एक्सरसाइज में आप लोग जान चुके हो, सीख चुके हो कि कॉस थीटा जो होता है इसका रेसिप्रोकल या ऑपोजिट क्या होता है? तो इसका होता है सिकेंट थीटा। तो उसको आप कैसे लिखोगे? 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा सिकेंट थीटा। ठीक है, इसी तरह आप लोग ये भी जान चुके हो कि टेन थीटा जो है इसका ऑपोजिट या रेसिप्रोकल क्या होता है? तो वो होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो लिखने में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कि साइन जो भी रेसिप्रोकल आपने लेना है उसको 1 डिवाइड बाय की फॉर्म में लिखते हो, वरना याद में तो ऐसे ही आपने याद कर रखा होगा साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है, कोस का सिकेंड होता है, टेन का कॉट होता है। लेकिन जब लिखेंगे तो उनको ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों तो बेसिक हैं, आपने पिछले एक्सरसाइज के अंदर सीख लिया है। अब यानी कि अगर एक और चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे साइन का कॉसिक है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसको नंबर 4 के साथ में डिस्कस करूं, ठीक है, साइन बल्कि 4 क्या, बात यही है, इसको यहाँ पे और लिख देते हैं। साइन का रेसिप्रोकल मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉसिक थीटा, ठीक है, और मैं कहूँ कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो अब आप क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय साइन थीटा ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक आसान सी बात है, समझ में आ रही होगी। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 डिवाइड बाय कॉसिक थीटा। लेकिन जैसे ही इसका उलट क्या हो जाएगा? कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फार्मूलाज होते हैं, a प्लस बी होल का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला देखा है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन। बहरहाल ये चीज़ हो गई। इसी तरह बाकी दो भी हो जाएंगी। आप कॉस का रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय सिकेंट थीटा होता है, इसको हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं कि सिकेंट थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि कॉट थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। ठीक है, तो अगर आपको ये तीन आती हैं तो ये तीन बिल्कुल वैसे ही हैं। आई होप समझ में आ रही होगी आपको। तो ये तो हो गया रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के अंदर आपको 4th पे जो है नई आइडेंटिटी सीखने को मिलेगी। वो कौन सी है? वो ये है कि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये पिछले में मैंने नहीं बताया था, तो ये आप इस एक्सरसाइज के अंदर आपको पता चल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये कैसे पता चला कि टेन थीटा जो है वो साइन डिवाइड बाय कॉस के बराबर होता है? तो आसान सा है। इस चीज़ को अगर मैं आपको बताऊं ताकि आप याद रख सको कॉन्सेप्ट को, सो का तो ठीक है, ये होता था ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? सो मतलब क्या?
के साइन बराबर होता है ऑपोजिट, जिसे एल्टीट्यूड आप कहते हो, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस साइन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, ऑपोजिट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह कॉस किसके इक्वल होता है? कॉस होता है का तो ए से एडजेसेंट, जिसे आप बेस भी कहते हैं, और एच से हाइपोटेनस। तो अब इस कॉस की जगह में एडजेसेंट और हाइपोटेनस लिख सकता हूँ, तो एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो ऊपर वाली फ्रैक्शनल, नीचे वाली जो फ्रैक्शन होती है जब ये ऊपर जाती है तो उलट जाती है। छोटी क्लासेस में आप लोग ये सीख चुके हो या पिछली क्लास में सीखा था। तो ऊपर वाला ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस वैसे का वैसा, नीचे वाला ऊपर आएगा तो ये हाइपोटेनस डिवाइड बाय एडजेसेंट ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर उलट दिया। अब उलटने के बाद ये इससे कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया? पीछे हमारे पास बच गया ऊपर ऑपोजिट, जिसे एल्टीट्यूड भी कहा जाता है, और नीचे एडजेसेंट, जिसे बेस भी कहा जाता है। तो टेन थीटा इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने सॉल्व किया तो इन दी एंड ये मेरे पास आ गया। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि तोआ में टी से होता है टेन, ओ से होता है ऑपोजिट, और ए से होता है एडजेसेंट। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल, सॉरी अब नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल सेम आया। तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से हमें ये पता चला कि हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय कॉस। तो अपने लिहाज से समझ में नहीं भी आई तो बस याद कर लीजिएगा इतना। लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो उनके लिए मुझे बताना इन चीज़ों को ज़रूरी होता है, तो वरना आप इसे याद भी कर लेंगे तो आसान सी बात है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय कॉस। तो फोर्थ नंबर पे ये आइडेंटिटी याद रखेंगे। फिफ्थ नंबर पे कौन सी? अब टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। तो टेन बराबर, यानी कॉट क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका उलट होता है। तो टेन बराबर है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और कॉट बराबर हो जाएगा फिर कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो साइन डिवाइड बाय कॉस है, और नीचे देखेंगे तो कॉस डिवाइड बाय साइन है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी याद रख सकते हो इस चीज़ को कि टेन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट होता है। तो बहरहाल आप इसे जैसे भी याद रखें, मुझसे बेहतर कोई लॉजिक अगर आपके टीचर दे सकते हैं तो उसको जहन में रख लीजिएगा, लेकिन जो मेरे पास बेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि इन चीज़ों को आप कैसे याद रख सकते हो। तो ये दो ये याद हो गए। अब तीन आइडेंटिटी और हैं, 6, 7, 8, वो आपको याद रखना होगा। जैसे कि 6 नंबर पे कौन सी है? एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे ही लिख लेता हूँ ताकि चलो तरतीब से याद रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद आ जाएगा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी, या इसको आप कुछ भी कह लो, फार्मूला आइडेंटिटी, एक आपको ये याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद एक और क्या है 7वें नंबर पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 8वीं क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसिक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मैं कलर चेंज करके इनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो कलर चेंज कर लिया मैंने। अब आप देखिए इनको कैसे, यानी बेसिकली ये तीन आपने याद करनी है। ठीक है, ऊपर वाली तो वैसे ही आप लोगों को याद होगी, कहीं ना कहीं पिछली एक्सरसाइज से उनका ताल्लुक है। तो ये तो मैंने जो जिस तरह से इन्हें याद किया हुआ मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो एक सीक्वेंस ही है, साइन कॉस बराबर हो, यानी कि ये तो आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये तो याद करनी होगी। ठीक है, याद करने के अलावा इधर जो है 1 प्लस टेन कर लो, और एक बार जैसे टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो ऊपर भी आप देखेंगे तो टेन और कॉट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो नीचे भी 1 प्लस टेन एक बार है और एक बार 1 प्लस कॉट है। ठीक है, और कॉट जो है वो कॉसिक के बराबर है, ये भी सी से शुरू होता है, ये भी सी से शुरू होता है, तो ये कॉमन थिंग है, ये आप याद रख सकते हो। टेन जो है सिकेंट, यानी कि अगर ये कॉसिक के बराबर है तो ये सिकेंट। तो बहरहाल जैसे कैसे करके इसे याद कर लीजिएगा। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तरीका होता है याद रखने का, लेकिन मैंने ये तीनों चीज़ें आपको बता दी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो बेसिकली ये 8 आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें आप याद करोगे जब तक इन्हें अच्छे से याद नहीं करोगे आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। इनको अच्छे से आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो फिर आप एक्सरसाइज को मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सॉल्व कर पाओगे। बहरहाल ये तो होगी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं जिसमें आप देखोगे कि कैसे इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इससे ऊपर, इन प्रॉब्लम 1 to 6, यानी कि 1 प्रॉब्लम से लेकर 6 प्रॉब्लम तक सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन। आपने तमाम ये सारी एक्सप्रेशंस हैं इनको सिंप्लीफाई करना है किसमें, टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कैसे, अगर इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, जैसे इधर देखें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन और कॉस, इधर भी 3 है, ठीक है, टेन, साइन, सीकेंड। तो एक से ज़्यादा, जैसे इधर स्क्वायर है, तो ये जितनी भी 6 तक क्वेश्चन है इनको आपने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर तब्दील करना है या सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं और साथ में क्वेश्चन था साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखा जाता है, तो हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कैसे होगा, आपको जो पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताई थी 8, इन्हें जहन में रखना होगा। अब इनमें से कौन सी अप्लाई होगी, आप परेशान मत होइएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती थी कि टेन एक्स या टेन थीटा, कुछ भी रख लो, यहाँ पे थीटा रख लो, एक्स रख लो, बात एक ही है। टेन थीटा जो है वो बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। टेन जो है वो साइन डिवाइड बाय कॉस के इक्वल होता है, यानी कि जहाँ पे ये लिखा हो वहाँ पे हम टेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अब ये एक में इस तरह से कन्वर्ट होगी कि हम इसकी जगह इस को लिख देंगे तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा या सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। अब जैसे ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए डिवाइड बाय बी होल का स्क्वायर, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे यही तो आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह हम इधर भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स और यहाँ पे होल का स्क्वायर कर लो। जब इसको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे अगर चले तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन डिवाइड बाय कॉस किसके इक्वल है, यहाँ से हमें पता चल गया टेन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम यहाँ पे टेन एक्स लिख लेंगे और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो ऊपर से चलता आ रहा है, यानी इसकी जगह सिर्फ टेन एक्स लिख लिया। क्यों लिखा, इस वाली आइडेंटिटी को सामने रखते हुए। अब इसको हम स्क्वायर को अगर यानी ओपन करें ब्रैकेट्स, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर कह लो या सिंप्लीफाई हो गया। तो इस तरह से आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही ऊपर इसने कहा गया है, एक्सप्रेशन सॉरी। तो ये एक्सप्रेशंस थी, इसको आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आपने परेशान नहीं होना, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके अंदर फार्मूलाज बार बार इस्तेमाल होंगे तो वो याद भी हो जाएंगे और आप क्वेश्चंस कर करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए एक बार आप इसे करिएगा, परेशान मत होइएगा कि कैसे याद रहेंगे इतने सारे फार्मूले। जब आप करेंगे तो ये याद होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है टेन एक्स, साइन एक्स और सिकेंट एक्स, ये तीनों साथ साथ हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को दोबारा से उतारे तो इधर आ जाएगा टेन एक्स और फिर साइन एक्स और फिर सिकेंट एक्स। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल का साइन डाल लेते हैं। टेन एक्स हमें पता है साइन डिवाइड बाय कॉस के इक्वल होता है, सिकेंट जो है ये किसका रेसिप्रोकल होता है,
अब आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी जहन में रखेंगे कि जो भी यानी सीक, अब मेरा प्रॉब्लम है टेन टेन हमें याद है साइन डिवाइड बाय कॉस, उसके बाद साइन जो है उस वो रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक। सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है कॉस, वन डिवाइड बाय कॉस। ऊपर दिखाता हूँ आपको, देखिए ये रहा सीकेंट, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वन डिवाइड बाय कॉस। ऐसे वर्ड को देखने के बाद आप जहन में लाएंगे किसके क्या इक्वल होता है, और ये प्रैक्टिस करने से आएगा आपको। सीकेंड वन डिवाइड बाय कॉस के इक्वल होता है, और टेन का भी हम पिछले क्वेश्चन में करके गए हैं, साइन डिवाइड बाय कॉस के इक्वल होता है। अगर साइन का इस्तेमाल करो तो वन डिवाइड बाय कॉसिक, यानी तीनों के मुझे जहन में आ गए कि कौन सी चीज़ किसके बराबर होती है। तो अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कौन सी चीज़ लिखना चाहूँगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखूँगा। जैसे टेन को अगर मैं लिख के देखूँ, यहाँ पे साइन एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चलें तो साइन एक्स जो है वो किसके इक्वल, यानी साइन क्योंकि यहाँ पर भी है इसलिए साइन को हम ऐसे का ऐसे लिखते रहें। फिर अगेन से कहूँगा ये अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा, परेशान मत होइएगा चीज़ों को। सीकेंड जो है इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे कि अभी बताया है आपको कि सीकेंड होता है वन डिवाइड बाय कॉस। तो आप बेसिकली इस तरह से आप देखा करें कि इधर साइन है, इधर भी साइन है, कॉस साइन है, जहाँ पे यानी कि आसपास की चीज़ों के हिसाब से उसमें कन्वर्ट करते जाओ, ठीक है। और अब आप देखें, अब एक और चीज़ बन सकती है इनकी, क्या कि ये दोनों ऊपर वाले हिस्से या नॉमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ऊपर वाला हो जाएगा मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर एक्स, वन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही आ जाता है। नीचे ये दोनों हैं, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ तो वन होता है, ये चीज़ पता है ना। तो इस तरह ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आप देखिए इस तरह ये आराम से जो है आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ताकि चेक करने वाले को पता चले कि आपने कौन सी आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल की हैं। मैंने टेन एक्स को जो है साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, एक तो ये की है, और फिर दूसरा मुझे ये भी मालूम था कि सिकेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो वन डिवाइड बाय कॉस एक्स होता है, इसलिए एक ये की है। तो इनसे फिर मुझे ये मिल गया। अब आगे अगर चलें, क्योंकि मुझे सिंगल एक में कन्वर्ट करना है, तो अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँगा साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, और ये होल का स्क्वायर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। आगे अगर चलें तो अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स होल का स्क्वायर, और इसको आगे लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ भी सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखा जाएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को ऐसे का ऐसे लिख लो, टेन एक्स डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट एक्स, ठीक है। अब ये करने के बाद अब दोबारा से आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि ये कैसे होगा। तो टेन किसके इक्वल होता है वो भी आपको ये जहन में आना चाहिए, और सीकेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है वो भी जहन में आना चाहिए, ठीक है। जैसे टेन का तो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस में किया है, यहाँ पे ऐसे करके इसका मतलब होता है क्योंकि आई थिंक, और उसके बाद यहाँ पे टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, ठीक है। और ठीक इसी तरह सीकेंड बराबर होता है वन डिवाइड बाय कॉस एक्स, ठीक है। ऊपर आप लोग ये देख भी सकते हो सीकेंट, और इसके अलावा टेन वही चीज़ है, इसमें कोई पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब मैं इसको ऐसे भी फिर लिख सकता हूँ, टेन की जगह लिख दूंगा, अब इक्वल का साइन नहीं डालता, टेन का जगह लिखूँगा साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, ठीक है। तो इस टेन की जगह मैंने ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन है तो ये बड़ी सारी हमने फ्रैक्शन डाल दी, ठीक है। उसके बाद नीचे सीकेंड है, सीकेंड बराबर होता है वन डिवाइड बाय कॉस एक्स के, तो सीकेंड की जगह हमने ये लिख दिया। अब ये दो फ्रैक्शंस एक साथ हो गए, इधर इक्वल डाल देते हैं अब। और इसके बाद अब इसको कैसे डील करते हैं, ये नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो उलट जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला जो था वो साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, तो वैसे का वैसा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में
तब्दील होगा तो किस तरह आ जाएगा, cos x डिवाइड बाय 1। ठीक है, नीचे 1 डिवाइड बाय cos x था, इधर आके cos x डिवाइड बाय 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब कोई चीज़ कैंसिल होती है तो उसको कैंसिल कर दो, तो कैंसिल यहाँ पे cos x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे बच जाएगा हमारे पास ओनली साइन x। तो सिंगल में कन्वर्ट करना था तो ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दो तरह से हो सकता है। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लिया, सोल्यूशन लिखने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हो गया। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग सकता है, अगर आप ध्यान दें तो एक फार्मूला होता था पीछे, साइन स्क्वायर x प्लस, या थीटा भी लगा सकते हो, उसके बाद कॉस स्क्वायर x या थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाला फार्मूला आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, क्यों आना चाहिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 1 भी है और कॉस स्क्वायर x भी है, तो इस वाले के अंदर 1 भी है, यानी कि ये रहा 1 और ये रहा कॉस स्क्वायर x। तो इस तरह से ये, क्योंकि ऊपर वाले आप फार्मूलाज याद कर चुके होगे, इसकी प्रैक्टिस कर चुके होगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ माइंड में आना चाहिए। जैसे ये रहा 6 नंबर पे, ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब ये फार्मूला जहन में आ जाए, इस तरह से भी हो सकता है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है। जैसे इस तरह कैसे होगा, इस तरह ये चीज़ ऐसे हो जाएगी कि हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस कॉस स्क्वायर x को मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही बन गया ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इधर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है, और ये किसके इक्वल हो गया, ये साइन स्क्वायर x के इक्वल हो गया। और ये मुझे कैसे पता चला, इस आइडेंटिटी को सामने रखते हुए मुझे पता चला। तो इसलिए आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x के, और इधर आप इसको, ये तो समझाने के लिए लिखा है लेकिन इसको लिखा भी रहने दें, तो आप इसको ऐसे यहाँ पे लिख दो, चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि आपने इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये मालूम किया। तो ऐसे एक, यानी ऐसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व किया गया है, तो वो भी बता देता हूँ। जैसे 1 जो है वो किसके इक्वल होता है, अगर यहाँ पे देखें तो 1 इक्वल होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x के। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दें कि ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, और इधर आ जाएगा 1 की जगह साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 इसके बराबर होता है, तो ये दोनों यहाँ पे लिख लिए, ऊपर बाकी क्या है माइनस कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिख दे माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, और इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे लिख लें आप साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी ये हो सकता है, अब आपके ऊपर है जैसे भी इसे सॉल्व करना चाहो आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले तो लिखा जाता है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आप इधर क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे, तो सेकंड स्क्वायर x माइनस 1। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे आगे क्या करें, तो इससे आगे आसान सा है कि सेकंड स्क्वायर x जो है इससे क्या जहन में आता है। ठीक है, 1 की जगह आप फार्मूला लिख सकते हो, जैसे कि ऊपर लिखा, क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप प्रैक्टिस करके देख लो, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करके आपको सही फार्मूला पुट करना भी आ जाएगा। लेकिन सेकंड स्क्वायर x से ही मेरे माइंड में एक फार्मूला आ रहा है जो ऊपर बताया था, पहले लिख देता हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लो या x लिख लो। ठीक है, अभी क्वेश्चन में x है तो यहाँ x लिख रहा हूँ, ये किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर x के। ठीक है, ऊपर दिखा भी देता हूँ जो सारे फार्मूलाज थे, ये रहा। ठीक है, 7 नंबर पे ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया, इधर आप ऐसे करके ये डाल दें। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सेकंड स्क्वायर x जो है 1 प्लस tan स्क्वायर x के इक्वल होता है, तो वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो अब सेकंड स्क्वायर x की जगह लिख लूँगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, और साथ में -1 आ जाएगा। अब +1 -1 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और पीछे बच जाएगा tan स्क्वायर x। तो सिंगल में कन्वर्ट करना था, तो ये हमारा सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाता है सोल्यूशन, तो आपने इधर लिख लिया सोल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन को लिखें तो साइन स्क्वायर x और फिर मल्टीप्लाई है इस डॉट का मतलब, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर
एक्स, ठीक है। तो आप इससे सॉल्व कैसे करेंगे? इससे सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में आना चाहिए साइन स्क्वायर से क्या माइंड में आ रहा है। साइन स्क्वायर से कोई खास चीज़ नहीं, बस एक ही चीज़ आ रही है कि साइन जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइड बाय कॉसिक। लेकिन कॉसिक को यहाँ पे लिखने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसलिए इसको देख लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर से क्या माइंड में आ रहा है? तो कॉट स्क्वायर से एक फार्मूला माइंड में आ रहा है, कॉट थीटा आप कर लो या एक्स कर लो, वो बराबर होता है कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। तो अगर मैं ये लिखूं तो काम बन सकता है, क्योंकि साइन एक्स नीचे भी हो जाएगा और उधर भी मौजूद है, तो इट्स मीन के कॉट थीटा को ही क्रैक करते हैं यहाँ पर। फार्मूला कैसे है? जैसे ऊपर अगर दिखाऊं तो जैसे टेन बराबर होता है साइन डिवाइड बाय कॉस के, तो ठीक इसी तरह कॉट बराबर होता है इसके उलट कॉस डिवाइड बाय साइन के, ठीक है। तो वीडियो में पीछे देखा था तो ये फार्मूले आपको याद होंगे। तो कॉट इसके बराबर होता है, तो मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट की जगह कॉट, क्योंकि होल का स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। ये तो पता चल गया ना, क्योंकि ऊपर पूरा स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। या फिर आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो कॉट स्क्वायर एक्स था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल का स्क्वायर, और कॉट की जगह हम लिखेंगे कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, और फिर ये होल का स्क्वायर, और फिर वही आ जाएगा जो भी मैंने लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये वीक बच्चों के लिए थोड़ी सी कोशिश की थी मैंने। तो ये हो गया। अब ये होने के बाद आगे तो आसान सा है, ये इससे ऊपर नीचे है मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल हो गया, पीछे बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहले 6 क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए। इसके बाद 7वें क्वेश्चन पे जाएं तो इससे पहले 7 से 24 क्वेश्चन तक आपको एक ही काम करना है, वेरीफाई द आइडेंटिटीज़। तो ये जो भी आइडेंटिटीज़ हैं इनको आपने वेरीफाई करना है, साबित करने के ये सही हैं। और वेरीफाई कैसे करेंगे? इधर हर एक में 2 एंड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के सॉल्व करो, अगर जवाब आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं हुआ। जैसे इधर से इसको पकड़ के सॉल्व करेंगे, इसको बराबर आ जाए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करो, ये दोनों में से एक एंड को पकड़ोगे और दूसरे के इक्वल ला दोगे, अगर तो बराबर आ जाए तो आपने साबित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद उसे वेरीफाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख लिया। इससे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, इधर लिख लेते हैं, ये आ गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स है तो ये लिख लिया, और उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स है तो ये लिख लिया, और इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो आप जो है इधर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको किसी तरह सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर ले आओ। तो इसको सॉल्व क्या करें? अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए? अब आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका मैं क्या करूं। तो 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल होता है? ये ऐसा कोई फार्मूला है नहीं, अगर आपको फार्मूले याद होंगे, ठीक है। और साइन जो है 1 डिवाइड बाय कॉसिक, कॉसिक ऐसा कॉम्प्लिकेशन तो हम यहाँ नहीं करेंगे। तो आप ओवरऑल अगर देखो तो एक फार्मूला आपके माइंड में आना चाहिए जो पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, क्या कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये फार्मूला आई होप ऐसे भी इसको लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बात एक ही है। तो ये फार्मूला आपके माइंड में आना चाहिए। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इधर एक बार माइनस है दोनों के दरमियान, यानी दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो ये हमारा बेसिकली a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया। अब इसकी जगह जो है हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप पिछली क्लासेस में अगर कॉन्सेप्ट से किया है तो ये चीज़ समझ में आसानी से आ गई होगी। तो अब फार्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये फार्मूला मेंशन भी कर दो एहतियातन, चलो चेक करने वाले को पता चल जाएगा। तो इधर आप अब लिख सकते हो ए कौन सा है? ये दोनों ए है और ये दोनों जो हैं वो बी हैं। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए 1 है तो इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फार्मूले में दरमियान में माइनस आता है तो माइनस, और इधर आ जाएगा साइन एक्स होल का
स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, फर्दर आगे चले तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन का स्क्वायर ये हमारे पास हो गया। अब जो है ये किसके इक्वल होता है, अब एक फार्मूला आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, कौन सा, जिसमें 1 भी हो और साइन स्क्वायर भी हो। तो आप लोगों के माइंड में एक फार्मूला ये आएगा कि कॉस, बल्कि कॉस नहीं, पहले साइन ही लिख लें क्योंकि फार्मूले में ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऊपर अगर दिखाऊं तो ये रहा 6 नंबर पे फार्मूला। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों के माइंड में आ जाएगा। कैसे माइंड में आएगा, क्योंकि देखिए 1 भी है और साइन स्क्वायर भी है, तो क्या अब इस फार्मूले के साथ ये किसी तरह जुड़ सकते हैं, तो उसको देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाऊंगा तो कैसे लिख पाऊंगा, मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ गया, सॉरी इक्वल डाल रहा हूँ मैं क्योंकि दरमियान में इक्वल है, तो इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और इधर 1 था, और साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स उधर से इधर आएगा तो प्लस का था उधर, इधर माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये भी ऐसी है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि हम ये जो है इसके बराबर या इक्वल लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स के। तो यही चीज़ इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के। अब ये सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है, और अगर हम राइट हैंड को उठा के देखें, ठीक है, तो राइट हैंड कौन सा है, ऊपर अगर दिखाऊं तो ये रहा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या मेरे लेफ्ट हैंड से मैंने जो किया तो वो कॉस स्क्वायर एक्स आया, यस बिल्कुल आ गया। तो इट्स मीन अब मैं यहाँ पे लिख सकता हैंड साइड, तो जैसे आपके टीचर यानी एग्जांपल में तो ऐसे ही तरीका है कि कैन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाओ और इन दी एंड ये राइट हैंड साइड के ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, जैसे लिख दूँ तो आप ऐसे लिख दो, बल्कि आप ऐसे करो दोनों चीज़ें ही लिख दो। हैंस प्रूफ जो है थोड़ा सा नीचे लिख करके लिख दीजिएगा, ठीक है। इधर लिख देते हैं हैंस प्रूफ्ड, और इधर आ जाएगा इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें यही मालूम करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, तो ये इक्वल आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह की चीज़ें जो है पेज के एक साइड पे आप लाइन खींच के डाल देना, या ऐसे भी लिख देना, ये 3 निशान डालने के बाद ये फार्मूला, और मैंने तो ऊपर नीचे लिख दिया, आप यहाँ तरतीब से भी लिख सकते हो, जैसे इस लाइन को उठा के ऊपर लिख दो, या इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा भी सकते हो आप, ठीक है। ये 2 ही काफ़ी हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तो बल्कि क्वेश्चन को नहीं, लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसे लिख लेते हैं, ऐसे और भी लंबा चला जाएगा। तो इधर से लेफ़्ट हैंड साइड लिखें तो ऊपर एक से शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखा लेफ़्ट हैंड साइड, और इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डिवाइड बाय इधर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अब आप सोचिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्क्वायर दोनों के ऊपर नहीं है, तो ये तो नहीं कर सकते हम। इसके अलावा साइन डिवाइड बाय कॉस जो होता है वो tan के इक्वल होता है, तो वो हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये मैथ की प्रैक्टिस करने से चीज़ें या स्किल आती हैं, आप लोग अगेन से कह रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा। तो अगर हम इनको अलग अलग करके लिखें तो वो भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉस थीटा जो है इसके साथ भी शामिल है और इसके साथ भी शामिल है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और दरमियान में प्लस है तो यहाँ प्लस डाल दो, और ये तो कॉस थीटा ऊपर था और नीचे फिर दोबारा कॉस थीटा, यानी इस कॉस को इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया, और मिडल में प्लस था तो प्लस डाल दिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। अब कैसे करेंगे, अब जो है कॉस से कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 1, और साइन डिवाइड बाय कॉस किसके इक्वल होता है, हर क्वेश्चन में पीछे काफ़ी बार आप देख चुके फार्मूला कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे 3 निशान डाले और उसके बाद लिखा tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो साइन डिवाइड बाय कॉस की जगह tan लिखा जा सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई।
अब जो है इसे आगे सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड जो है वो यही है 1 + tan थीटा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तरतीब से लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 + tan थीटा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो आगे पीछे कर सकते हो। तो ये करने के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, और यहाँ पे आप लिख भी दो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, एक एंड को पकड़ के सॉल्व करते हैं। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के नीचे लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इनटू अगेन से tan थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से कोई फार्मूला तो बनता नहीं है। ठीक है, जो भी पीछे फार्मूलाज थे, अगर आप या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि tan को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, उससे भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। दूसरी एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है, आप लोगों के माइंड में भी आई होप आ रही होगी, कि tan भी हमें पता है किसके इक्वल होता है, cot भी किसके इक्वल होता है। तो उसके इक्वल करने के बाद हम आगे बढ़ के देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता। जैसे आप लोग यहाँ पे मेंशन भी कर दीजिएगा, tan बराबर होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक इसी तरह कॉट थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, ऊपर ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, ये रहा। ठीक है, 4 और 5 फार्मूला नंबर। तो इसको अब आगे इस हिसाब से करें तो अब tan की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इस ठीक इसी तरह कॉट की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, और ये ब्रैकेट्स थी तो यहाँ पे ब्रैकेट्स आ गई, और tan अगेन से बाहर भी हम इनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब ये करने से क्या होगा, अब हम एलसीएम ले सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को ही सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि डिफरेंट है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा इधर आ जाएगा, और इसको इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस से कैंसिल। आई होप कि एलसीएम लेना आपको आता होगा, और साइन जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम ऐसे होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मिडल में प्लस है तो प्लस। ठीक इसी तरह इसको इसके साथ डील करेंगे तो क्या होगा, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दी। ये ब्रैकेट क्लोज हो रही थी तो क्लोज हो गई, इधर ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम तो आपको आ गया लेना। अब एक फार्मूला आप लोगों को, यानी कि अगर आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे एक चीज़ जहन में आनी चाहिए जो कि फार्मूला आप लोगों ने याद किया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है किसके, 1 के। तो ये क्योंकि फार्मूला याद होगा तो आप लोगों को देखने के बाद ही जहन में आ जाएगा। इसके अलावा यानी कि प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो चीज़ें जहन में आने लग जाएंगी। इस चीज़ को लेके काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, मेरे माइंड में तो आया ही नहीं, मेरे माइंड में तो आया नहीं। तो प्रैक्टिस, जिसके माइंड में नहीं आ रहा उसको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से समझना है, तो उसके माइंड में भी आ जाएगा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, और नीचे जो है वो वैसे का वैसे ही रहने देता हूँ। क्या चीज़, कॉस थीटा और उसके अलावा साइन थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, कैंसिल भी कर सकता था, चलो अगले स्टेप में कर देते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन साइन से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, जब साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, 1 डिवाइड बाय कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख लीजिए या फिर एक स्टेप डाल लीजिए, ऐसे करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, या डायरेक्ट भी लिख लीजिएगा, मैं वीक बच्चों के लिए हर चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे कैंसिल कर दो, और कैंसिल करने के बाद अब नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, अगर आपको फिर अगेन से याद हो तो रेसिप्रोकल होता है यानी कि सीकेंट स्क्वायर यानी सीकेंट थीटा जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये चीज़ ऊपर आपने देखी भी होगी, दिखा भी देता हूँ। जैसे कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 डिवाइड बाय सीकेंट थीटा होता है। तो कॉस का अगर 1 डिवाइड बाय सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है तो सीकेंट का 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। तो अब ऊपर वाले फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए लिखा था। तो 1 डिवाइड बाय कॉस जो है उसकी जगह लिख सकते हैं सीकेंट, ठीक है। ऊपर दिखा देता हूँ ये चीज़ यहाँ पे सबसे बेसिक पे आप लोगों को इसको मिटा देता हूँ। सबसे बेसिक पे बताई थी ये रहा, ठीक है। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। ओके, तो नीचे चलते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब क्योंकि 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा की जगह सेकेंड लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मत भूलिएगा, इसलिए यहाँ पे जो रेसिप्रोकल है, सॉरी 1 डिवाइड बाय कर रहा, वो भी स्क्वायर में आ जाएगा। यानी कि 1 डिवाइड बाय कॉस सीकेंड के इक्वल है, तो 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर जो है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये इसमें कन्वर्ट हो गया। राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे सीकेंड स्क्वायर, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आ रहा होगा। राइट हैंड साइड पे क्या चीज़ है, सीकेंड स्क्वायर थीटा है। तो यही हमें मालूम करना था, तो इट्स मीन के हमने मालूम कर लिया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो राइट हैंड साइड और यहाँ पे हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये लिख लिया हैंस प्रूफ्ड। थोड़ा जल्दी में गलत लिखा गया, लेकिन आई होप आपको तमाम स्टेप्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे और ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा इसमें, ये पूरा एंड हो जाएगा ना, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा इज इक्वल कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा इंटू फिर आ जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें मालूम, यानी कि आप देखो, या तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में पिछले क्वेश्चन की तरह हमें पता है कॉट किसके इक्वल होता है, कॉसिक किसके इक्वल होता है, टेन किसके इक्वल होता है, और साइन जो है इसको या तो वैसे का वैसा लिख लेंगे हम। तो बहरहाल जो चीज़ मालूम है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। फिर मैं बोल रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ों पे हाथ सेट हो जाएगा, आप लोगों का माइंड में आने लग जाएंगी। जैसे कॉट जो होता है वो होता है यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है, और दरमियान में प्लस है तो प्लस डाल लिया। अब कॉसिक किसके बराबर होता है, अगर कॉसिक का करें तो ये हो गया कॉसिक। तो अब ये तो रेसिप्रोकल हो सकता है, कॉसिक थीटा रेसिप्रोकल किसका होगा, ये होगा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा के, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है तो कॉसिक का साइन होगा। ऊपर दिखा भी देते हैं ये चीज़, जैसे ये देखिए कॉसिक जो है वो साइन थीटा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप कॉसिक की जगह जो है 1 डिवाइड बाय साइन थीटा लिख लें। तो ये इनको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया, ठीक इसी तरह इसको भी लिखें फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो टेन होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। इसको भी यहाँ पे लिख दीजिएगा ताकि चेक करने वाले को पता रहे कि आपने किया क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ दरमियान में माइनस, साइन जो है वो बराबर होता है यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइड बाय कॉसिक, लेकिन उसको लिखने का यहाँ फ़ायदा नहीं। इसको हम साइन को वैसे का वैसा लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा साइन कोस है तो इसको साइन ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और ये ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई, ठीक है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ये आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ ताकि आप एलसीएम लें तो आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ तक क्वेश्चन इजीली आई होप समझ में आ गया होगा, बस वैल्यूज़ चेंज करके लिखी हैं इनके अकॉर्डिंग। अब हम एलसीएम लें तो इन पहले दो का लें तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनको एक बार लिख लेंगे नीचे। एलसीएम लेना आई होप आपको
आता होगा। अब जब डिनोमिनेटर और नीचे वाला ये एक जैसा होता है तो ऊपर वाले वैसे का वैसे आ जाता है, तो कॉस थीटा जो है वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, ठीक है। प्लस इधर भी साइन साइन एक जैसा है तो ऊपर वाला वैसे का वैसा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1, और ये ब्रैकेट हमारी ऐसे हो जाएगी। ठीक इसी तरह इस साइड पे चलेंगे तो इधर भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे जो है एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये और ये एक जैसे हैं तो ऊपर वाला वैसे का वैसा आ जाएगा जो कि साइन थीटा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप साइन थीटा, दरमियान में माइनस है। अब यहाँ पे 1 है तो अब जब यहाँ पे 1 होता है तो नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। आई होप एलसीएम में आपने ये बात समझ रखी होगी। तो ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यानी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नंबर होते हैं वो तो मल्टीप्लाई होकर एक नंबर बन जाता है, लेकिन साइन कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ साथ ही लिखते हैं, तो इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा अगर नहीं है तो। यहाँ तक समझ में आया होगा। बस एलसीएम है, ये दोनों एक जैसे थे, ये इसलिए ऊपर वाला वैसे का वैसा, ये यहाँ पे 1 था तो ऊपर जाके जब कॉस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा हमने लिख दिया। आगे अगर इसमें चलें तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है? साइन थीटा कॉमन है। तो जैसे ही साइन थीटा को बाहर निकालेंगे तो फिर वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला, आप देखिए इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। कॉस प्लस 1 ये कोई फार्मूला नहीं बनता, ठीक है। कॉस को अगर इन्वर्स देखेंगे तो उससे क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देखेंगे तो वही चीज़ हो सकती है जो कि सॉल्विंग की तरफ आपको लेके जाएगी। तो कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, फिर अगला स्टेप भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लो कॉस थीटा, कॉसिक नहीं है, कॉस थीटा प्लस 1, और साथ में आ जाएगा डिवाइड बाय, इधर आ जाएगा साइन थीटा, और इधर जो है ब्रैकेट, और इधर जो है फिर साइन थीटा आ जाएगा कॉमन, ठीक है। और अंदर बच जाएगा, जब ये साइन थीटा बाहर चला जाएगा तो पीछे 1 बच जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा इधर से बाहर गया तो पीछे कॉस थीटा बच जाएगा, तो ये कॉस थीटा, ठीक है। और ये डिवाइड बाय, और इसके नीचे क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा, और ब्रैकेट बड़ी बंद हो रही है तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल दी। अब जो है अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ये पूरा हिस्सा जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक इसी तरह ये साइन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं स्टेप ज़्यादा नहीं डालूंगा पर आपको बता देता हूँ कि कैसे कर रहा हूँ। जैसे इधर है कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और इसके बाद साइन थीटा है, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे डिवाइड बाय कॉस थीटा। ऐसी कुछ ऊपर सिचुएशन है अगर ब्रैकेट हटाऊँ तो। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो हिस्सा, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर ये और ये बच जाएगा, नीचे सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन लंबा जा रहा है तो देखने वाले को मुश्किल होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे कर देता हूँ। तो साइन साइन से कट गया तो ऊपर बच जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ से साइन तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे जो है साइन थीटा कैंसिल हो गया था, अब बच जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसी यहाँ तक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आगे अगर चलेंगे, यहाँ पे ऐसे कर भी दो तो उससे फ़र्क नहीं है। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब आप देखिए फार्मूला आपके माइंड में आना चाहिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर दो एक जैसे हों और दरम्यान में सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क हो तो वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये फार्मूला होता है। तो इधर देखिए यानी कि इसको अगर तरतीब से लिखूँ तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, बस आगे पीछे लिखा हुआ है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो या मैं ये स्टेप डाल ही देता हूँ वीक बच्चों को कि मैंने क्या किया, 1 पहले लिख लिया, बल्कि ऐसे एक लंबा सवाल हो जाएगा इसलिए मैं ये डाल नहीं रहा, जगह कम हो जाएगी। यानी कि कॉस थीटा प्लस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा पॉजिटिव है और ये वाला हिस्सा नेगेटिव है, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला हिसाब हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके। इसको रिवर्स करता हूँ और डायरेक्ट लिखूँगा तो आप गेट कर लोगे। तो ये हमारा a था 1 और b हमारे पास कॉस थीटा जो है वो b हो गया। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इसमें कन्वर्ट कर लिया, और नीचे जो है कॉस थीटा जो है
वो वैसे का वैसा, ठीक है। यानी इस वाली सिचुएशन को हमने नीचे वाली सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब आप क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। वही बात है, बस मैंने एक स्टेप डाल दिया ताकि आपको समझ में आए। अब आप देखिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। तो एक फार्मूला आपके माइंड में आएगा, क्योंकि इधर कॉस स्क्वायर भी है 1 भी है। वो फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या ये वाला फार्मूला इसके साथ जुड़ सकता है? अगर हम ध्यान से देखें तो कॉस के यानी कि कॉस को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस बिल्कुल, ये हिस्सा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन करें तो क्या हमारा राइट हैंड साइड बराबर आता है? तो यहाँ पे इक्वल डालूँ और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या अब ये क्वेश्चन आएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे साइन थीटा बच जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास जो राइट हैंड साइड है सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा जो है ये हमारे पास नहीं आ रहा। तो इसलिए हम इस तरीके से नहीं करेंगे क्रैक, हम इसको ऐसा करते हैं इधर से यानी कि हम रिमूव कर देते हैं ये चीज़, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो अब हम फिर कैसे करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो देखिए एक और तरीके से भी इसको आगे चलाया जा सकता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा है ना, तो हमें सीकेंड थीटा चाहिए, ठीक है। तो सीकेंड बराबर होता है, आप अभी देख चुके हो 1 डिवाइड बाय कॉस, तो इजीली सीकेंड आ सकता है। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा और दरमियान में माइनस है ये वाला। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस इसके साथ भी होगा डिवाइड और इसके साथ भी होगा, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे दोबारा से कॉस लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो एक बार इसके साथ लिख लिया, एक बार इसके साथ लिख लिया, दरमियान में माइनस था तो हमने माइनस डाल दिया। अब आपका रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये डालना मत भूलिएगा। उसके बाद माइनस ये कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ओनली कॉस थीटा बच जाएगा। तो ये ही हमारे पास जो था वो राइट हैंड साइड था, तो लिहाजा ये प्रूफ हो गया। ऊपर सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा ये ही मौजूद होगा, सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स ने भी ऐसे किया और ऐसे शायद आसान लगे आप लोगों को, इसलिए मैंने भी ऐसे ही सॉल्व कर दिया। और यहाँ पे आप हैंस प्रूफ्ड लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाता है सोल्यूशन, तो आपने सोल्यूशन लिख लिया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड कौन सा रखेंगे आप, इधर से पहले वाला, तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे डिवाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन और कॉस को तो आप कुछ नहीं कर सकते, नीचे जो टेन है ये इक्वल हो सकता है किसी बराबर, यानी ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये फार्मूला तो लग नहीं सकता ना यहाँ पे ये वाला, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम नहीं लगा सकते। बाकी नीचे टेन जो है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो वो हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख भी देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो इस फार्मूले को अगर नीचे लिखें तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन की जगह ये आ गया और साथ में टेन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे स्क्वायर भी डाल देंगे और यहाँ पे आ जाएगा -1। इसको फर्दर आगे चलाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे चलेंगे तो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अब जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो वैसे का वैसा,
ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन आ गई, नीचे एलसीएम लेंगे तो एक छोटी लाइन डाल दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो नीचे एलसीएम आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फर्दर इसको आगे करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर जब नीचे वाले जैसा होता है तो ऊपर वाला वैसे का वैसा आ जाता है, तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बस, ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो 1 को इसके साथ करेंगे तो दोबारा यही आ जाएगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एलसीएम लेना आता है तो अब ये चीज़ें आप कर पाओगे, वरना आपको मुश्किल होगा। अब इसके बाद आगे अगर चलें तो इसको हम फर्दर, यानी कि ये बड़ी ब्रैकेट है, इक्वल से आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो ऊपर वाला तो वैसे का वैसा रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैसे का वैसा, और नीचे हमारे पास जो है वो हो जाएगा, इसको अब हम अगर जैसे ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको अभी उल्टा लेते हैं, इधर हम मल्टीप्लाई, अब जब ये हिस्सा ऊपर जाएगा तो उल्टेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, अब यानी जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख दिया, वरना आप इसको ना भी लिखें तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये हिस्सा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये हिस्सा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कुछ इस तरह की शक्ल इधर आ जाएगी। इक्वल का साइन डालो और इसके बाद जो है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और क्या चीज़ है साथ में, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर वाला हो गया, और नीचे जो है क्या बच गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि एक फार्मूला होता है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ए प्लस बी वाला फार्मूला बन सकता है। कैसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक बार ये प्लस हो गया और एक बार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एक बार माइनस हो जाएगा, तो इस हिस्से को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने रफली समझा दिया आपको। ये फार्मूला हम लगाएंगे तो इस फार्मूले को लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाला तो वैसे का वैसा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है वो आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो एक बार प्लस कर लिया और एक बार माइनस कर लिया। तो ये मुझे कैसे पता चला, तो आप देखिए कि और कुछ कर ही नहीं सकते थे, या तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते कॉस स्क्वायर को, तो उससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती। हमें अब माइंड में क्या आना चाहिए, प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसको कैंसिल करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा से कह रहा हूँ प्रैक्टिस से चीज़ें होती हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे ये हो गया कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद अब नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर हमें किसके इक्वल लेके जाना है, यस बिल्कुल यही था, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इन दी एंड आप ये चीज़ भी जहन में रखा करो कि हमें लेके क्या आना है उस चीज़ को, जब आप क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे पेज पे पूरा क्वेश्चन नज़र आता नहीं है, तो आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ जो है ईजीली जजमेंट हो जाएगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया और यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे भी सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, वो है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और उसके बाद प्लस साइन थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एक ही हल हो सकता है कि इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कुछ कर सकोगे, वरना अगर हम देखें तो कॉस जो है वो किसके
कॉस की जगह आ सकता है 1 डिवाइड बाय, यानी कॉस जो है सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन सीकेंड को अगर यहाँ इन्वॉल्व करेंगे तो कुछ काम बन नहीं पाएगा। तो ऐसे जब भी कोई चीज़ आए तो आप एलसीएम लेके ही ज़्यादातर मोस्टली काम चलते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे हैं तो ऊपर वाला वैसे का वैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर 1 है तो जब 1 होता है तो नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऊपर वाला जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये फार्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इनकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया 1 और डिवाइड बाय नीचे क्या है हमारे पास साइन थीटा, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा। अब 1 डिवाइड बाय साइन थीटा जो है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है कॉसिक का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे कॉसिक थीटा, ठीक है। तो आई थिंक यही राइट हैंड साइड था, यस बिल्कुल राइट हैंड साइड जो है वो यही था। तो ये ऊपर जो है फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इनसे आप परेशान मत होइएगा। तो आप जो है अब यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड और इधर लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सोल्यूशन लिखा सबसे पहले, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा के। और इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें, सीकेंड जो है वो किसके इक्वल होता है, वो सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ताकि चेक करने वाले को पता चले। तो ये होता है 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा के, तो ये इसके रेसिप्रोकल होता है। तो हमें पहले एक कॉस मौजूद है, एक हम ले आएंगे तो आगे इट्स मीन के सही तरह बढ़ पाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो 1 डिवाइड बाय कॉस, तो एक कॉस पहले से था तो यहाँ पे भी आ गया कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, अब इनका एलसीएम ले लो। जैसे भी ऐसी सिचुएशन आए तो एलसीएम लेके ही ज़्यादातर काम होता है। तो आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे लाइन खींची, इधर आ गया कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर और ये एक जैसे हैं तो ऊपर वैसे का वैसा रहता है। तो 1 आ गया, इधर जो है 1 है तो ये जब 1 होता है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो बात यहाँ तक पहुँची। अब जो है इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से जहन में क्या आता है, एक फार्मूला जो कि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो ऐसे सिनेरियो में हमें कॉस उधर लेकर चले जाएं तो इधर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इट्स मीन के ये हमारा अंदाज़ा सही है कि ये वाला फार्मूला जो है इधर अप्लाई हो सकता है। तो अब आप देख सकते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो इट्स मीन इसकी जगह जो है मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल में लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। अब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, पहले से मौजूद है कॉस थीटा। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना आसान है। कैसे, आपको ऊपर लेकर आना क्या है वो जहन में होना चाहिए क्वेश्चन में, टेन थीटा और साइन थीटा। तो टेन किसके इक्वल होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस। तो हम इसको 2 टाइम्स है अलग अलग करके लिखें, अगर हम साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है, और एक बार मल्टीप्लाई, डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा और साइन साथ में रह जाएगा, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये बराबर होता है टेन थीटा और साइन थीटा, ये डॉट डालने की ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी लिखेंगे तो सॉरी सेकेंड लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड और यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, आसान सा है, टेन और साइन था तो यहाँ पे टेन और साइन ही मौजूद है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा सॉल्यूशन, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड एक इसके इक्वल है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और ये प्लस आ गया कॉस थीटा के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले तो इधर एक स्ट्रेट लाइन हो गई, इधर लिख लेंगे आप
कॉस थीटा, और ये दोनों एक जैसे हैं तो ऊपर वाला वैसे का वैसा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या होगा, 1 नीचे हो तो ऊपर वाला जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर वाले के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर चलें तो अब आप लोगों को याद है फार्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो हमारे पास ये मौजूद है तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा जो है किसका रेसिप्रोकल होता है, अब ये भी आप लोगों को पता है कि सीकेंट थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो इसकी जगह हम सीकेंट थीटा भी लिख सकते हैं, तो इधर आ जाएगा सीकेंट थीटा। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए राइट हैंड साइड, और यहाँ पे आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऊपर आप देख भी सकते हो, सीकेंट थीटा के इक्वल आना था वो हमारा आ गया। तो राइट हैंड साइड को सामने रखते हुए आप फार्मूलाज अप्लाई करेंगे तो इजीली प्रैक्टिस करने से आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा सोल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और ये इक्वल कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल हमें सीकेंट कॉसिक चाहिए, तो टेन कॉट किसके इक्वल होता है वही लिख लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कैसे होगा। तो टेन इक्वल होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और इसी तरह कॉट का भी लिख लें कि कॉट लिखना है, तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है इसका ऑपोजिट, तो कॉस डिवाइड बाय साइन थीटा होता है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब इनका एलसीएम लिया जा सकता है, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा, दोनों मुख्तलिफ हैं तो कॉस थीटा भी आ जाएगा और साइन थीटा भी आ जाएगा। अब जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डील करेंगे तो कॉस बच जाएगा, कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई। अब आप लोगों को पता है पिछले क्वेश्चन में भी ये काम किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये दोनों बराबर हम लिख सकते हैं 1 के, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। अब 1 जो है कॉस के साथ भी है, साइन के साथ भी है, ऊपर अगर देखें तो सीकेंट और कॉसिक चाहिए तो इजीली बन जाएगा क्योंकि इसके रेसिप्रोकल हैं दोनों, तो मैं इसको अलग अलग करके लिखूँ 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, ऐसे मल्टीप्लाई डाल दो या डॉट डाल दो, और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दो 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, जो सीकेंट होता है सीकेंट थीटा वो बराबर होता है किसके, 1 डिवाइड बाय कॉस के, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, और जो कॉसिक होता है वो बराबर होता है 1 डिवाइड बाय साइन थीटा के। तो इसी तरह अब यहाँ पे 1 डिवाइड बाय कॉस जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा, और 1 डिवाइड बाय साइन जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉसिक थीटा, और ये यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख देंगे क्योंकि यही राइट हैंड साइड था, और यहाँ पे आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सीकेंट और कॉसिक वाला मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा सोल्यूशन, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इधर कौन सा है, इधर है टेन थीटा, ठीक है, और प्लस कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए टेन जो है वो साइन डिवाइड बाय कॉस के इक्वल होता है, कॉट जो होता है वो कॉस डिवाइड बाय साइन के इक्वल होता है। तो इसको इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इधर जब साइन कॉस आ जाएगा तो इधर भी साइन कॉस है, तो फिर इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही करते हैं। तो टेन थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है और फिर
कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक इसी तरह कॉट थीटा का जिक्र है तो कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इन्हीं का इम्प्लीमेंट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन इधर डाल देते हैं, टेन हो गया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, फिर प्लस और ये हो गया कॉट जो हो गया कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट्स थी तो ये ब्रैकेट्स क्लोज हो गए। इधर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब जो है इसका क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में दोनों मुख्तलिफ हैं तो कॉस साइन दोनों आ जाएंगे। तो कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह साइन साइन से कैंसिल, कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट कंटिन्यू करते हैं और इधर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे, अब ये फार्मूला हो गया जो कि हम अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। तो साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर है तो इसको 1 के इक्वल कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय, नीचे जो है चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, ये वैसे का वैसा लिख देते हैं और इधर ब्रैकेट्स डाल लेते हैं और इधर जो है वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वैसे का वैसा। अब जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है तो नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर वाला जब सॉरी यहाँ पे डाल देता हूँ 1 ऐसे करके, ऐसे या ज़रूरी नहीं है आप ऐसे भी चलाओगे तो काम चल जाएगा। तो कॉस साइन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे जो है कॉस साइन जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब ये दोनों जो है दरमियान में प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो जब अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक इसी तरह दरमियान में प्लस था तो प्लस डाल लिया और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब जो है ये इससे कैंसिल, ये जो है इससे कैंसिल, यहाँ थीटा डालना भूल गया। उसके बाद आगे अगर चले तो इधर बच जाएगा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, इधर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब 1 डिवाइड बाय साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये होता है कॉसिक के। तो कॉसिक इक्वल होता है, थीटा डालना भूल जाता हूँ, इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। और ठीक इसी तरह जो सीकेंट होता है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये फार्मूलाज आपको याद होंगे। उसके बाद तो अब 1 डिवाइड बाय साइन की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा आ गया और यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे सीकेंट थीटा लिख सकता हूँ तो सीकेंट थीटा। अगर राइट हैंड साइड देखें तो वही कॉसिक थीटा और सीकेंट थीटा ही हमें मालूम करना था, तो ये हमने मालूम कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है इधर लिख लेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये जल्दी में लिख देता हूँ बट आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, वो है साइन थीटा, ठीक है, और इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको हमने इक्वल लाने सेकेंड थीटा के। तो चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो अंदर टेन और कॉट है तो इसको साइन में और कॉस में कन्वर्ट कर लो तो वही आसान है। तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और इधर जो है आप कॉट थीटा को कर सकते हो कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। थोड़ा नीट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब साइन थीटा को वैसे का वैसा रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है टेन किसके इक्वल लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये हमारी ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है, कैसे पता चलता है, मैं क्या करना चाहिए, तो आप देखिए टेन और कॉट का फार्मूला पता है, इसी को खोल लेते हैं ताकि बाहर वाला साइन जो है उसके साथ
एक जैसा सीक्वेंस में क्वेश्चन आ जाए और उसे फिर सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, आगे अगर चले तो अब एलसीएम आ जाएगा। तो साइन थीटा जो है वैसे का वैसा रहने देते हैं, इधर एलसीएम लें तो ऐसे लाइन खींच लेते हैं, नीचे पिछले क्वेश्चन की तरह कॉस थीटा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा क्योंकि डिफरेंट है। अब जब इसको इसके साथ डील करेंगे तो कॉस कॉस से कट जाएगा और साइन जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक इसी तरह इधर साइन साइन से कट जाएगा, कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई। आगे अगर चलें तो अब क्या करेंगे हम, वही फार्मूला जो आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू होता है 1 के। तो साइंस के ये मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो इसे 1 के इक्वल लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, सॉरी सबसे पहले तो साइन थीटा है तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा, अंदर ये करेंगे 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा और क्या आ जाएगा साइन थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब अगेन से पिछले क्वेश्चन की तरह वही फार्मूलाज यहाँ पे लगेंगे कि 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा जो होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का। ठीक है, सीकेंड थीटा। ठीक इसी तरह 1 डिवाइड बाय साइन थीटा जो है वो किसके रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कॉसिक का। ठीक है, तो ये कॉसिक थीटा, ये फार्मूला सारे ऊपर याद किए होंगे, दिखा भी देता हूँ। तो 1 डिवाइड बाय साइन जो है कॉसिक के इक्वल है और 1 डिवाइड बाय कॉस जो है सीकेंड के इक्वल है। तो ये चीज़ ऐसे होगी, इसके रेसिप्रोकल होते हैं ये। आगे अगर चलें तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बल्कि इसे अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसे यहाँ से इसको और इसको काट दीजिए, ये मैंने अभी देखा है ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पीछे बच जाता है 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा और ये बराबर होता है जैसे कि अभी हमने देखा है कि ये वाला सीकेंड थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे अब आ जाएगा सीकेंड थीटा और यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड और यहाँ पे आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा। तो राइट हैंड साइड देखें तो सीकेंड थीटा ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ठीक इसी तरह इधर है साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा इधर एलसीएम ही ले सकते हैं क्योंकि इधर कोई फार्मूला लग नहीं रहा। अगर हम कॉस को कन्वर्ट करें रेसिप्रोकल में तो और उलझ जाएगी कहानी। तो सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम लो और आगे बढ़ लो। ठीक है, तो आगे बढ़ें तो इसका एलसीएम में नीचे वाले दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो इन दोनों को अलग अलग साथ लिख लेंगे। एक तरफ आ जाएगा साइन थीटा, दूसरी तरफ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लेंगे, जब इस पूरे को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो है 1 प्लस कॉस थीटा जो है ऊपर इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और जब ये दोनों एक जैसे हैं, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे जैसे एक को एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है, इसी तरह इसको भी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं लिख लूँगा 1 प्लस कॉस थीटा, इधर आ जाएगा स्क्वायर प्लस अब जब इस पूरे को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब हम आगे इसको कैसे चलाएंगे, तो आगे जो है ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसका। ये कौन सा फार्मूला है, जैसे कि a प्लस बी होल का स्क्वायर था तो इसमें क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस, क्योंकि प्लस दरमियान में 2 इंटू फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख देता हूँ। तो मैंने स्टेप्स डाल दिया ताकि वीक बच्चे जो हैं वो समझ सकें। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा वैसे का
वैसा लिख देते हैं। उसके बाद नीचे क्या बच गया, नीचे जो है इसको ऐसे ही लिखते रहने देते हैं, शायद कोई चीज़ कैंसिल हो जाए, तो साइन थीटा, और इधर लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उसके बाद प्लस 2 कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे क्या चीज़ आ जाएगी, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और साथ में 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा भी है, कॉस स्क्वायर थीटा भी है, और ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, 1 के। ठीक है, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। जैसे फार्मूला कौन सा है, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, जगह जो है कम है, क्या यहाँ पे कर देता हूँ। फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला फार्मूला अब यहाँ अप्लाई होगा। मैं इसको थोड़ा तरतीब दे देता हूँ ताकि वीक बच्चों को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले 1 लिखा रहने देते हैं, उसके बाद इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉस ही है, कॉस थीटा, उसके बाद एक हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, और एक हमारा साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो अब आपको तरतीब ये समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों किसके इक्वल कर देंगे, 1 के इक्वल कर देंगे। नीचे जो है एक स्टेप ज़्यादा हो गया, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा, और इधर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो तरतीब दे दी मैंने आपको ताकि आप समझ सको। ऊपर करें तो अब 1 प्लस 2 कॉस थीटा वैसे का वैसा रहने देते हैं, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा वैसे का वैसा, और प्लस कॉस। अब जो है तरतीब देने का मकसद ये था, ये दोनों 1 के इक्वल होगा, तो इसको मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, और ये डिवाइड बाय हो गया। नीचे क्या था, साइन थीटा, और साथ में था 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब जो है इससे आगे बढ़ेंगे तो 1 और 1 कितना होता है, 2। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और डिवाइड बाय आ जाएगा अगेन से साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब 2 पर कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये जो है इससे पूरे से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन जो है आसान हो गया, 2 डिवाइड बाय साइन थीटा। अब ये किसके इक्वल होता है, आप लोगों को पता है कि 1 डिवाइड बाय साइन थीटा जो होता है वो कॉसिक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 2 है, तो आप बल्कि ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, समझ नहीं आएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अब नज़र आ रहा होगा, यानी इस हिस्से को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो है इजीली समझ में आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसिक के। तो यहाँ पे कॉसिक थीटा आ गया, यही हमारा राइट हैंड साइड था, और यहाँ पे आप हैंड्स प्रूव्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऊपर देख लेते हैं, यही है। तो 2 कॉसिक थीटा, तो यस बिल्कुल 2 कॉसिक थीटा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा सोल्यूशन लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद प्लस आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका अगर आप देखेंगे तो कोई फार्मूला लग नहीं रहा, सिर्फ एलसीएम लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा, क्योंकि फिर फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अलग अलग हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग ही नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, अब जब इसको यानी कि इस पूरे को जब इसके साथ डिवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और साथ में प्लस है, वैसे चलो डाल देता हूँ ब्रैकेट, प्लस से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद जब इस पूरे को इसके साथ डील करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। इससे आगे अगर चलेंगे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट्स ऊपर की खोल लो, तो ब्रैकेट्स ऊपर की खोलेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, या ऐसा करते हैं, इसको अभी फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि अगले स्टेप में ना करना पड़े। जैसे फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी वो किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ठीक है, तो ये हमारा यानी कि ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो इन दोनों को अब फार्मूले के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्केयर माइनस कॉस थीटा होल का स्केयर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव कॉस थीटा नेगेटिव कॉस थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 और 1 2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, अब फार्मूला एक है जो आप लोगों को याद होगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस को उधर ले जाएं तो देखते हैं फार्मूला बनता है, यानी कि हमारी ये वाली सिचुएशन बनती है। तो इसको अगर हम इधर साइन थीटा रहने देते हैं, उधर कॉस ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा ये बन जाता है। तो आप देख सकते हो कि 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा इधर भी है इधर भी है, तो इट्स मीन के इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बराबर होगा साइन स्केयर थीटा के। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख सकता हूँ, इसको ऊपर करके 2 डिवाइड बाय साइन स्केयर थीटा। ठीक है, अब मुझे किसके इक्वल लाना है, 2 कॉसिक के इक्वल लाना है, तो बिल्कुल आसान सा हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय साइन स्केयर थीटा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय साइन जो होता है वो कॉसिक के इक्वल होता है। ठीक है, तो कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइड बाय साइन स्केयर, सॉरी सिर्फ साइन थीटा, तो 1 डिवाइड बाय सिर्फ साइन थीटा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे स्केयर है तो यहाँ पे आप कॉसिक स्केयर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आई होप समझ में आ ही गई होगी। तो 2 ऊपर से यहाँ पे आया, और 1 डिवाइड बाय साइन स्केयर की जगह अब हम लिख सकते हैं कॉसिक स्केयर थीटा। स्केयर क्यों, क्योंकि इधर स्केयर है तो इसलिए यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में देखिए ये चीज़ मैंने सही नहीं लिखी, यहाँ पे जो है वो अभी मैंने देखा है क्वेश्चन में स्केयर है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा सोल्यूशन, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, वो है 1 प्लस साइन थीटा के डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा के। ठीक है, और माइनस इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ही ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो इधर इक्वल डाल लीजिएगा। तो उसके बाद एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर यानी कि ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा है, और जब ये वाला 1 प्लस साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ए मल्टीप्लाई बाय ए होता है ए स्केयर, तो ठीक ऐसे ही स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हाईलाइट भी करके दिखा देता हूँ, ये और ये एक जैसे हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा होल का स्केयर, क्योंकि 2 टाइम्स हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, और आगे अगर देखें तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा होल का स्केयर। अब जो है स्केयर खोल लेते हैं। स्केयर आई होप आप लोगों को पता होगा, जैसे a प्लस बी होल का स्केयर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो जब फार्मूला ओपन करेंगे तो 1 का स्केयर प्लस साइन थीटा का स्केयर, फिर प्लस क्योंकि दरम्यान में प्लस है, तो 2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट क्या है साइन थीटा, ये हो गया। और यहाँ पे एक स्केयर ब्रैकेट डाल लेते हैं क्योंकि दरमियान में माइनस है, जो कि साइन चेंज करेगा बाद में अंदर की तरफ। तो 1 माइनस साइन थीटा होल का स्केयर क्या होगा, 1 का स्केयर, उसके बाद प्लस
फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्योंकि दरम्यान में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गए। ऊपर वाला मिटा देते हैं, आपको कंफ्यूज करेगा, ये गया मिट। उसके बाद एक लाइन खींच देते हैं फ्रैक्शन के लिए, और नीचे जो है हमारे पास क्या मौजूद है 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। आई होप अब ये चीज़ें अगर मैं नहीं भी बोलूँगा तो समझ में आनी चाहिए, एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है। तो ये सारे फार्मूलाज में कन्वर्ट कर लिया, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ऊपर, तो इधर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इधर जो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा प्लस 2 साइन, ठीक है, थीटा, और ये पूरा हो गया। उसके बाद या ब्रैकेट अगले में खोल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग ताकि समझ सको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और ये ऐसे हो गया, ठीक है, और ये लाइन खींच दी हमने, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन अंदर के, यानी कि ये वाला साइन माइनस जो है अंदर के ब्रैकेट ओपन हो गए तो सारे साइन बदल जाएंगे, तो इसको बदलेंगे तो ये तो है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, उसके बाद -1, साइन बदल गया, +1 था -1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ये फ्रैक्शन, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो चीज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दो, तो एक तो ये -1 है तो इसको +1 से कैंसिल कर दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल कर दो, तो पीछे बच गया ओनली ये और ये, तो 2 और 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन थीटा डिवाइड बाय आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम फर्दर आगे चलेंगे, इसका क्या कर सकते हैं, तो आपको यानी कि इस चीज़ से एक फार्मूला जहन में आएगा, कौन सा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 के, ठीक है, तो हमें यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, तो अगर मैं साइन को उधर ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इट्स मीन हमें क्या पता चला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अब जो है नीचे वाली की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 साइन थीटा डिवाइड बाय इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब जो है क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए tan और सीकेंट, 4 तो हमारे पास आ गया, तो tan बराबर होता है, आप लोगों को पता है, यहाँ भी डाल लीजिएगा ये, कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम नीचे कॉस स्क्वायर है तो 2 टाइम्स है तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो हमारे पास tan आ जाएगा, जैसे 4, उसके बाद मल्टीप्लाई एक बार कर लो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है, ये tan के लिए कर लिया, लेकिन अभी भी क्योंकि स्क्वायर है तो एक कॉस बच रहा है तो उसको 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा ऐसे लिख लो अलग अलग। अब जो है आपका रिक्वायर्ड चीज़ आ जाएगी 4 साइन ओवर कॉस जो होता है tan के इक्वल होता है tan थीटा, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय कॉस जो होता है वो सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, तो ये सीकेंट थीटा, तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड, और यहाँ पे आप हैंस प्रूफ्ड भी लिख दीजिएगा। तो देखते हैं पर 4 tan सीकेंट है तो यस 4 tan सीकेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी फाइनली खत्म हुआ। अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए इधर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में साइन क्यूब थीटा है, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो कि अभी आप इसको क्रैक करो, जबकि राइट हैंड साइड पे आपके साइन थीटा माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको कहीं ना कहीं आप आगे पीछे या कोई फार्मूले में चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको जो है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि वेरीफाई करने के दोनों एंड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को पकड़ के सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आता या नहीं आता। तो इसलिए हम यहाँ पे अब लिखेंगे राइट हैंड साइड और इधर लिख लेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखें
तो साइन थीटा इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन लिया जा सकता है। अगर कॉमन लें तो ये हो गया साइन थीटा, अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब जो है ये फार्मूला तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ही किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है। तो आप जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए तो साइन को इधर ही रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी है और इधर भी है, और ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर के इक्वल है। और ये कैसे पता चला हमें, इस फार्मूले से हम ये चीज़ ड्राइव कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हो सकती है, एक और तरीके से भी हो सकता है कि आप करके देखिएगा, उम्मीद है हो जाएगा कि 1 जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन। अगर उस तरीके से भी नहीं, उससे कर वैसे कर रफली कर देता हूँ। जैसे 1 जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में है, तो फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम शुरू से एक ही तरीके से करते आ रहे हैं तो इसलिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और अंदर आ जाएगा हमारे पास जो बना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला। अब इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि 2 अंदर हैं वैल्यू, एक बाहर है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यही हमें चाहिए था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेफ़्ट हैंड साइड और नीचे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो जो हमें बताया गया था कि साइन क्यूब थीटा के इक्वल करके दिखाओ, तो हमने यहाँ पे करके दिखा दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा सॉल्यूशन, उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड को ही आप फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हो। तो इसी को पकड़ के हम राइट के इक्वल कर देते हैं। तो इधर लिख लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड और इधर आ जाएगा कॉस रेज टू 4 और माइनस साइन की पावर जो है वो भी 4 थीटा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, एक फार्मूला आप लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये हो, अगर यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म या सेकंड टर्म का मुकम्मल स्क्वायर बन सकता हो, तो आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे अगर लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे सामने बन जाएगा। हम इसको कॉस की पावर 4 है तो हम इसको स्क्वायर करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब इसको भी ऐसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और ये होल का स्क्वायर, तो अब ये वाला फार्मूले की फॉर्म बन गई। अब एक बार प्लस लिख कर लो और एक बार माइनस कर लो। तो प्लस माइनस करेंगे तो अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब जो है क्या करेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला बनता है, यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 के इक्वल होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा भी है, कॉस स्क्वायर थीटा भी है, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम रेस कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं 1, ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारे पास वैसे का वैसा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम आगे अगर चलें तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया जल्दी में। तो अब आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे क्या था, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये था, तो इधर देखें तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आसान सा था, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इस एंड को सॉल्व करने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, ये है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये आ गया रूट। अब सवाल पैदा होता है कि अब क्या करेंगे। तो देखिए अब जो है मैथ का एक रूल है, पिछले एक्सरसाइज के अंदर या पिछले क्लास के अंदर आपने सीखा होगा कि मैथ के अंदर कोई भी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, और अगर कोई भी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। जैसे 5 को अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करवाने हैं तो 5 से डिवाइड, यानी जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी
वो चीज़ साथ में डिवाइड भी होगी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है अब हमें क्या करना होगा, हम ऐसा करते हैं या तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ऊपर और नीचे, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर इनमें से कौन सा हम मल्टीप्लाई करवाएं। तो उसके लिए ये चीज़ होती है कि आपको चाहिए क्या। अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको चाहिए विदाउट रूट क्या चीज़, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इधर ये रूट मौजूद है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लूँगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिमिलर हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, और फिर ऊपर रूट चल रहा है तो रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमें जो चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा वही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं 1 माइनस कॉस थीटा को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा। लेकिन अगर मैं जैसे अगर समझाने के लिए करूं, अगर मैं 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा, और इसके स्क्वायर का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें तो 1 माइनस कॉस चाहिए। ठीक है, तो आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस तरह का। जैसे अगर थोड़ा सा करके दिखाऊं तो 1 प्लस कॉस होल का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या फार्मूला हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये चीज़ रोंग हो गई, हमें 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो इस तरह बस आप आसान लफ्ज़ों में अगर बताने की कोशिश करूँ, इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ एक बार। यस, ये गया मिटने के बाद आसान लफ्ज़ों में आप बस ये देखिए कि जो चाहिए, ठीक है, उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर दो, तो आपका इस तरह से भी निशानी लगा सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इससे अगले स्टेप में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, और मल्टीप्लाई करवाए तो रूल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड भी करवाएंगे, और ये आ जाएगा हमारा रूट का साइन। अब आगे अगर चलेंगे तो ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब आप देखिए 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे है, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे है ऊपर, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया आप लोग ताकि अच्छे से हर चीज़ को समझ सको, और यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दिया। अब आप देखिए ऊपर अगर ध्यान देंगे तो वही चीज़ जो मैं चाह रहा था, ये वाला फार्मूला हो जाएगा किसका, ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि इधर जैसे होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि इसमें एक हमारा ए है और कॉस थीटा बी है। तो अब आप अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ध्यान से देखिए, ये जो है ए प्लस बी हो गया और ये जो है ए माइनस बी हो गया। अब आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये ऊपर वाले का तो नॉमिनेटर का तो मैंने आपको बता दिया ना। नीचे वाले डिनोमिनेटर की बात करें तो ये दोनों एक जैसे हैं। तो कोई भी चीज़ जब एक जैसी होती है, जैसे ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये क्या होता है ए स्क्वायर हो जाता है। तो ठीक इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर रूट हम ख़त्म कर सकेंगे। तो इसको अगर चलाऊँ आगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ ताकि एक स्टेप जो है हमारा बच जाए। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे जो है क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारा रूट चल रहा है तो रूट आ गया। अब जो है अब हम क्या करेंगे, अब एक फार्मूला होता है जो कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये इधर जो है इसके साथ सिंक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख लूँ तो उधर क्या कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे पिछले क्वेश्चंस किए थे ये और ये एक जैसा है, तो इट्स मीन इनकी जगह में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको रूट अलग कर लेते हैं, ठीक है, और
साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ लो, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, और रूट है ये पूरे का पूरा, तो मैंने ऊपर वाले को अलग लिख लेता हूँ ताकि कैंसिल हो तो आप लोगों को समझ में आए, और नीचे वाला जो है 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, और इसका रूट जो है वो अलग लिख लेता हूँ। अब जब अलग अलग लिख लिए तो इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म, इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो नीचे क्या बच जाएगा हमारा, नीचे बच जाएगा ओनली साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं राइट हैंड साइड, और यहाँ पे आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मैं आपको मैच भी करवा देता हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप देख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, तो आसान सा था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इससे सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन लिखा सबसे पहले, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे क्योंकि इसी एंड को सॉल्व किया जा सकेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये हो गया सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय, इधर कितना आ जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस 1 के। ठीक है, और ये रूट आ गया। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ के मैथ के रूल के अकॉर्डिंग कुछ भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं, यानी जो मल्टीप्लाई कराएंगे उसे डिवाइड भी करवाना होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है इधर किस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे ये राइट हैंड साइड है, तो हमें ये वाला एंड चाहिए। तो इस एंड के अंदर सीकेंट थीटा प्लस 1 है, और क्वेश्चन में देखें तो सीकेंट थीटा प्लस 1 जो है वो ऊपर है, तो किसी तरह मुझे यानी कि रूट ख़त्म करना है। तो अगर मैं सीकेंट थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा तो ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा और रूट से फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है जहन में रखने के लिए कि जो चीज़ हमें चाहिए जैसे सीकेंट थीटा प्लस 1 उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लीजिए। ठीक है, तो इधर करवाते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इधर थोड़ा सा क्वेश्चन भी नज़र आता रहेगा तो बेहतर है। तो सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय सीकेंट थीटा माइनस 1। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो सीकेंट थीटा प्लस 1 से करवाते हैं ताकि मुकम्मल स्क्वायर बन सके, और ये इधर मल्टीप्लाई करवाए इससे तो डिवाइड भी साथ में करवा देंगे, और ये इसका रूट ले लेंगे। तो ये यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब आगे चलेंगे तो ऊपर वाला मुकम्मल स्क्वायर बन रहा है, तो इधर आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो है वो क्या बन रहा है, अब ये a माइनस भी है, ये a प्लस भी है। ठीक है, तो नीचे बन जाएगा सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे लगा, आई होप कि अब पता चल गया होगा, और रूट चल रहा है तो रूट साथ में डाल दिया। अब जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर देखें तो इसको यानी इस रूट को जो है अलग अलग कर लेते हैं ऊपर नीचे ताकि कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ऐसे, और अंदर आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर, और नीचे जो है वो क्या है, नीचे आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे भी रूट डाल देते हैं। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब एक फार्मूला आप लोगों के माइंड में आना चाहिए। ऊपर वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1, जो कि हमें क्वेश्चन में देखो तो नज़र आ रहा होगा आपको, यही चाहिए था। तो ये तो हमारा आ गया। नीचे वाले हिस्से को सॉर्ट आउट करना है, तो नीचे बचा हुआ है हमारे पास क्या चीज़ हाईलाइट करूं तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। अब ये किसके इक्वल होता है, एक फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कहाँ पे आपको पीछे वीडियो में दिखाया, शुरू में बताया था, ये 7 नंबर पे ये फार्मूला मौजूद है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले से हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। कैसे, अब देखिए हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेकर आना है। ठीक है, तो अगर इसमें 1 को उधर ले जाऊंगा तो बन जाएगा, तो टेन थीटा जो है वो इधर रहने देते हैं, उधर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इट्स मीन के अब आप देखिए ये और ये एक जैसे हैं, तो इट्स मीन मैं इसकी जगह जो है अब लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन अभी हम क्योंकि रूट है ऊपर, रूट को ख़त्म करने के लिए मैं वीक बच्चों के लिए ऐसे डाल देता हूँ क्योंकि उनको समझ अच्छे से आए। और रूट चल रहा था ऊपर वाले का तो ख़त्म हो गया, लेकिन नीचे वाले का अगले स्टेप में ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखा, ऐसे लिखने के बाद ऊपर जो था वो सीकेंट थीटा प्लस 1 था, और नीचे आ जाएगा रूट स्क्वायर से कैंसिल, नीचे आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा। तो ऊपर देखें तो यही है सीकेंट
थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा, तो सेकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। यस, ये बिल्कुल ठीक हो गया। इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड और इधर आप लिख लेंगे सारे क्वेश्चन की तरह हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अनजाने में कुछ गलती हो जाए प्लस माइनस की आंसर की तो उसके लिए माफ़ करिएगा। दिल लगा के पढ़िए और अपने आसपास के जो दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उनकी भी मैथ में अगर कोई मसाइल है और अगर आपके पास वक्त है तो उनको भी मैथ समझाइए, क्योंकि समझाने से आपकी मैथ जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।